तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इन फॉर्मूलों की। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले हम ड्राइव किए हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अवकलज निकालते हैं, उससे हमने ये सारे फॉर्मूले निकाल चुके हैं। आप लोगों निकाल के दिखा चुके हैं सब कुछ, प्रीवियस देखिए आप लोग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे ये जो हमें फॉर्मूले मिल चुके हैं, इनकी हेल्प से हम बाकी जो भी फंक्शन होंगे उनके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम, अगर मैं बात एक चीज समझाऊं आपको यहां पर इसको, ठीक है, कि जब हम d ओवर dx मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अवकलन x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे और कोई और फलन हुआ जो x में ना हो, तो उस पूरे फलन का जो अवकलन आएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अवकलन उसी का करेगा जो यहां x अगर इसको देखेगा तो ये उसको अवकलन करेगा, बाकी कांस्टेंट का भी अवकलन करेगा, लेकिन जीरो आएगा, कांस्टेंट का अवकलन जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके बारे में ही हम कुछ और बात समझें। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है 5x, ठीक है, तो अब यहां पर x तो वेरिएबल है आपका और 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। मान के चलो ये फंक्शन ये y के इक्वल है, ये फंक्शन y के इक्वल है और हमें इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो किस तरीके से करें, सबसे पहले हमें जो नॉर्मल कुछ टाइम तक हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी तो बाद में ये सारे के सारे आपको लर्न हो जाएंगे, बहुत सारे डेरिवेटिव लर्न हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, सब स्टेप क्या होगी लिखने का, यहाँ पे हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब हम करते हैं, यहां पर हम इस y का डेरिवेटिव चाहते हैं, तो d ओवर dx किसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, y का, तो यहां लिखेंगे y। ठीक है, क्योंकि y का फंक्शन x में है और y और x दोनों रिलेट करते हैं। हम ग्राफ से देखें अगर तो ये दोनों रिलेट करते हैं, ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है, और यहां कोई भी ग्राफ कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा, इस तरीके से कोई भी फंक्शन का ग्राफ ऐसे ऐसे होगा, तो y और x दोनों आपस में रिलेशन में है। ठीक है, लेकिन y जो होता है वो भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। x जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों ही वेरिएबल। इसीलिए यहां पर y का डेरिवेटिव हमको लगना चाहिए कि सर ने तो ये बताया था कि भाई अगर नीचे x होगा तो ये x का डेरिवेटिव करेगा, बाकी इसको ये क्या बना देगा, जीरो। लेकिन यहां ये y को जीरो नहीं बनाएगा, यहां ये y को जीरो नहीं बनाएगा, क्योंकि y जो है वो वेरिएबल है, y और y वेरिएबल है, क्योंकि y का फंक्शन x में है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो हमने इसका y का डेरिवेटिव निकाला d ओवर dx y, यानी कि y का डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx। ठीक है, अब हमें डेरिवेटिव करना है 5x का। तो लिखने का तरीका क्या होगा, बाद में तो हम डायरेक्टली कर लेंगे इन सारी चीजों को। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखने का तरीका कैसे होगा, क्या होगा, तो हमारा तरीका होगा कि 5 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव फाइंड करना है हमको x का। ठीक है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने तुम लोगों को बता दिया, पहले भी कई बार बता दिया, और तुम लोग इस चीज को लर्न कर लो, और मैंने करके दिखाया भी आपको कि किस तरीके से होता है। तुम लोगों को याद रख लेनी है ये चीज याद रख लेनी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा 1। ठीक है, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो यहां पर हमारा 5 और x का डेरिवेटिव आएगा 1। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ गया 5, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, dy अपॉन dx की वैल्यू आई 5। तो हमने ये बताया था कि कांस्टेंट जीरो हो जाता है, लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वैसे ही का वैसे ही आएगा। ठीक है,
और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा कोई और एग्जांपल। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये कोई एग्जांपल हमने लिया, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से देखिए आप, वो लाइन आपको हमेशा लिखनी होगी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिएगा इस y का, तो d ओवर dx y का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y का डेरिवेटिव यही है, यही है y का डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिएगा अब आगे यहां पर इसका डेरिवेटिव किस तरीके से करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और यहां लिखें डेरिवेटिव d ओवर dx, किसका डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का, 1/3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलन हमें पता करना है, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या आएगा। तो देखते हैं आगे, 1/3 एज इट इज, ठीक है, 1/3 ऐसा ही रहेगा और इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करने के लिए, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमने फाइंड किया था। ये फॉर्मूला किससे, ये फाइंड किया था हमने, किससे फाइंड किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला यहां लगाएंगे, जो पावर है वो n है, ये जो है ना 2, ये n है। इस फॉर्मूले से अगर कंपैरिजन किया जाए तो x की पावर n, तो ये पावर x की पावर 2 यानी कि यही है n, ये नंबर आगे आता है और नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है। ये बात आपको रटनी होगी कि नंबर आगे आएगा, नंबर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये 1/3 एक्स स्क्वायर से क्या रिलेशन में है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो वो मल्टीप्लाई ही रहेगा यहाँ पे। और ये अब हम वही करते हैं इसको, तो पावर आगे आएगी यानी कि 2 और पावर में से एक कम यानी कि 2 - 1, ये आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1/3 2x, 2 में से 1 गया तो 1 बची पावर, और 1 लिखते नहीं है, हर किसी को होता है 1 तो, ठीक है। तो ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं 2/3x, तो ये आ गया dy/dx, ठीक है। तो ये आया, ठीक है, आई बात समझ में, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट करो, कर लिया नोट। अब आगे देखो, आगे देखिएगा आप लोग। अगर यहां पे मैंने तुम्हें दो चीज बताई, जब कांस्टेंट वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई में था, ऐसा फंक्शन लिया एक, जब कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिया, एक फंक्शन ये लिया, और एक मैंने फंक्शन लिया जब वेरिएबल के साथ डिवाइड में लिया कांस्टेंट। तो दोनों बार क्या हुआ, कांस्टेंट पे कोई भी असर नहीं हुआ, कांस्टेंट एज इट इज रहा, कांस्टेंट एज इट इज रहा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, यहीं पर d/dx और एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन लिया मैंने, मान के लिए आप x² + 3, ये कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है, ये कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यानी कि हमें इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डेरिवेटिव की अलजेब्रा हो गई, डेरिवेटिव की अलजेब्रा, यानी कि डेरिवेटिव जब हमें किसी पूरे फंक्शन का करना होगा तो हम सेपरेटली x² का भी करेंगे और प्लस के बाद 3 का भी करेंगे। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव करें और इसका डेरिवेटिव करें, तो हम लिखेंगे d/dx x² प्लस d/dx, यहां तो है नहीं वेरिएबल कोई, तो मैंने यहां पे 3 ही लिख दिया, यहां पे मैंने 3 लिख दिया, यहां कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहां पे हमने 3 लिख दिया। बात समझ में आ रही है,
अब देखते हैं आगे इसको। तो हाँ, अब इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका क्या है? यहां हम इसकी कोई, हमें अगर फॉर्मूले याद है तो हम इसकी शक्ल मैच करें, क्या इसी फॉर्मूले से मैच हो रही है? इतने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे डेरिवेटिव लिखे हुए हैं फंक्शंस के, ठीक है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये x की पावर n कोई एक फंक्शन है, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये भी लॉगरिथम फंक्शन है, ये a टू द पावर x कोई फंक्शन है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सारे के सारे फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये सारे के सारे फंक्शन के हमने डेरिवेटिव फाइंड कर रखे हैं। तो ये जो सारे के सारे फंक्शन के हमने डेरिवेटिव फाइंड कर रखे हैं, ये हमारे फॉर्मूले हैं इस टाइम। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ये हमने पहले किए थे, और उसका नाम भी फर्स्ट प्रिंसिपल है। हमने पहले डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव की मीनिंग समझाई, ठीक है, कि डेरिवेटिव होता क्या है, और हमने बताया था आपको लिमिट की यूजिंग समझाई, और लिमिट की मीनिंग समझाई कि लिमिट क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, और आगे आपको बिल्कुल कंटिन्यू इसी के साथ ऐसे ही रहना है, ठीक है, जैसे पढ़ा रहे वैसे। तो इसके बाद यहां पर फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है, x की पावर n। तो ये n है, ये नंबर है, तो नंबर आगे आता है, नंबर से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x की पावर n का फॉर्मूला लगाने का तरीका यही है। तो फॉर्मूला जब यहां अप्लाई होगा तो तुम कैसे अप्लाई करोगे? 2 आगे ले लोगे, 2 और x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 2। तो हमने क्या किया, पावर आगे ली, पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हो गया डेरिवेशन। पावर आगे ली, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हो गया डेरिवेशन, ठीक है। प्लस अब यहां पे 3 का डेरिवेशन चाहिए हमें, तो ये कांस्टेंट है, ये बिल्कुल, ये 3 अब ना x के साथ मल्टीप्लाई में है, और ना ये 3 x के साथ डिवाइड में है, ठीक है। मतलब ये 3 अब एकदम कांस्टेंट है। पहले क्या था, 3 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में था, और वेरिएबल के साथ किस में था, डिवाइड में था। जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो, और जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ डिवाइड में हो, ठीक है, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो या जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ डिवाइड में हो, तो कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो कांस्टेंट वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ठीक है। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो कांस्टेंट वैसे ही का वैसा रहेगा, वैसे ही का रहेगा। लेकिन जब कांस्टेंट अकेला होगा, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होगा कांस्टेंट, अकेला होगा कांस्टेंट, तब कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 0। तो फाइनली हमारे पास इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया वो आया कितना, 2x आया, ये आ गया डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव ये है, और ये जो हमने पूरा प्रोसेस लगाया, ये पूरा प्रोसेस डेरिवेशन है, ठीक है।